झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्राथमिक और माध्यमिक के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं। इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। इसका आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थी मान्य हैं। यह वीडियो अन्य राज्य के लिए ही बनाई गई है, तो अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थी मान्य हैं, चाहे वो यूपी से हों, बिहार से हों या किसी भी भारत के किसी भी राज्य से हों। प्राथमिक के पेपर के लिए यानी कि 1 to 5 के लिए योग्यता है बीटीसी या डीलेड होना चाहिए, पास होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए। आपका इंटर में 50% अंक होना चाहिए, साथ में डीएलएड या बीटीसी जिसको नाम से बोलते हैं पास होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए। बैच आपका 2022 से 24 के बीच होना चाहिए। अगर अपीयरिंग है तो 2023 बैच नहीं मान्य है। 6 to 8 के लिए पेपर द्वितीय है, जिसकी योग्यता बीटीसी, डीएलएड या बीएड, पास या अपीयरिंग, कोई भी योग्यता हो, पास होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए, यानी कि बैच 2022-24 होना चाहिए अपीयरिंग के लिए। यदि उनका परीक्षा परिणाम नहीं आया 22-24 का किसी भी विश्वविद्यालय से बीएड या डीएलएड का, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। बैच 2023-25 नहीं मान्य है, ठीक है, भले ही उनका 2 सेमेस्टर क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं। यदि आप पेपर फर्स्ट का फॉर्म भरते हैं या पेपर सेकंड का फॉर्म भरते हैं तो आपको 1300 रुपये देना पड़ेगा। अदर स्टेट के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं, वहाँ की कैटेगरी के लिए और फीस में कुछ कम है। अगर दोनों फॉर्म भरते हैं यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो डीएलएड या बीटीसी वाले भर सकते हैं, उनको 1500 रुपये देना पड़ेगा। परीक्षा तिथि के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो सूचना है वह सितंबर माह में संभावित है। अभी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है परीक्षा तिथि पर। इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, बहुत ज़रूरी है परीक्षा पैटर्न समझना, और कितने पदों पर आगे वैकेंसी आएगी। इस शिक्षक पात्रता परीक्षा को आप पास करेंगे तो आगे आप जो भी वैकेंसी आएंगी, 24,000 वैकेंसी के बारे में न्यूज़पेपर में आ चुका है कि 6 to 8 और 1 to 5 में कुल मिला के 24,000 वैकेंसी आएंगी। तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट वैलिड नहीं होगा झारखंड में, तो आप झारखंड टेट भर कर ही आगे शिक्षक 1 to 5, 6 to 8 बन सकते हैं। परीक्षा पैटर्न इसका क्या है, समय 2.5 घंटे रहेगा दोनों पेपर में। प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर में माइनस मार्किंग यानी कि ऋणात्मक अंक नहीं है। प्राथमिक का सिलेबस क्या है, सीडीपी और शिक्षण 30 प्रश्न है, हिंदी 15 प्रश्न है, अंग्रेजी 15 प्रश्न है सभी के लिए। यदि आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट फॉर्म, जब फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आएगा हिंदी अंग्रेजी कि उर्दू अंग्रेजी। यदि आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ही यह सिलेक्ट करेंगे। यदि आप और किसी अन्य विषयों के अध्यापक बनना चाहते हैं प्राथमिक में तो हिंदी अंग्रेजी सिलेक्ट करेंगे। 15 प्रश्न आपका हिंदी से रहेगा, 15 प्रश्न आपका अंग्रेजी से रहेगा, या खंड 30 प्रश्नों का रहेगा। ये पूरे खंड हैं, खंड 1, खंड 2, ठीक है। तीसरे खंड में भाषा द्वितीय रहेगा, जो 30 प्रश्न रहेगा। इसमें कुल 15 भाषाएं हैं। आप 15 भाषाओं में से कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। जो उर्दू सिलेक्ट करेंगे उनको इसमें उर्दू कंपलसरी है सिलेक्ट करना, और बाकी अध्यापकों के लिए, बाकी के लिए कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 भाषाएं हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ये 4 भाषाएं मुख्य हैं। उर्दू वालों के लिए उर्दू कंपलसरी है, बाकी के लिए कोई भी भाषा ले सकते हैं आप, चाहे हिंदी ले लीजिए, चाहे संस्कृत ले लीजिए, चाहे अंग्रेजी ले लीजिए। और भी 11 और भाषाएं हैं, 15 भाषाएं हैं टोटल। उसमें से आप
एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, 30 प्रश्न उसका हल करना होगा। गणित का 30 प्रश्न है, सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न है। कुल आपको 150 प्रश्न हल करने होंगे। उत्तीर्ण कितने पर होंगे आगे बात करेंगे। 6 to 8 के लिए पैटर्न क्या है? द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए CDP सभी के लिए कंपलसरी है, 30 प्रश्न इसके कंपलसरी है। दूसरा है हिंदी और अंग्रेजी, यह भी सभी के लिए कंपलसरी है। जिनका उर्दू है, उर्दू के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे प्राइमरी में है वैसे इसमें 6 to 8 के लिए भी है। यदि उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वो फॉर्म भरते समय ये सिलेक्ट करेंगे उर्दू और अंग्रेजी, ठीक है। बाकी सभी इसको सिलेक्ट करेंगे। 15-15 प्रश्न आपको हल करने हैं। तीसरा है आपका भाषा द्वितीय 30 प्रश्न रहेगा, जैसे ऊपर प्राथमिक में बताया है कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और भी भाषाएं, टोटल 15 भाषाएं, उसमें से एक भाषा सेलेक्ट करना है। जिनका उर्दू है उनको उर्दू द्वितीय भाषा कंपलसरी है, उनके लिए उर्दू उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इस पे चौथे पर, सबसे महत्वपूर्ण है चौथा। इसमें गणित या विज्ञान, जो विज्ञान या गणित के अध्यापक आगे बनना चाहते हैं उनको, उनके लिए है यह कंपलसरी है 60 प्रश्न। अगर जो SST के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यह 60 प्रश्न कंपलसरी है। अब बात करेंगे जो ना तो SST के टीचर बनना चाहते हैं, ना तो उर्दू के टीचर ना तो गणित या विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं। यदि आप किसी लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, इसमें से अंग्रेजी या कोई भी लैंग्वेज हो उसके अध्यापक बनना चाहते हैं, तो इन दोनों में से आपका जो मन कहे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यदि आप हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं, आप चाहे सामाजिक विषय सेलेक्ट करिए, चाहे आप गणित या विज्ञान सेलेक्ट करिए। आप अंग्रेजी के अध्यापक बनना चाहते हैं, चाहे आप सामाजिक विषय सेलेक्ट करिए, गणित या विज्ञान सेलेक्ट कीजिए। लेकिन जो सामाजिक विषय के अध्यापक बनेंगे वह सामाजिक विषय ही करेंगे, जो गणित और विज्ञान के अध्यापक बनेंगे वह गणित और विज्ञान हल करेंगे। कुल इसमें भी 150 अंक हैं, 150 प्रश्न, 150 अंक का, कोई ऋणात्मक नहीं। 2.5 घंटे का पेपर है, ऑफलाइन मोड में होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण यही है, प्रत्येक खंड में आपको 40% अंक प्राप्त करना है जनरल कैटेगरी यानी कि अदर स्टेट के लिए, और कुल 60% अंक उत्तीर्ण करना है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रत्येक खंड का मतलब है कि CDP में भी आपको 40% अंक प्राप्त करना है। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिला के 40% अंक प्राप्त करना है। इसमें अलग अलग नहीं प्राप्त करना है, दोनों मिला के, क्योंकि ये दूसरे खंड में है इसीलिए इसमें दूसरा खंड लिख दिया गया है। तीसरे खंड में भी आपको 40% अंक प्राप्त करना है, चौथे खंड में भी 40% अंक प्राप्त करना है। वैसे ही प्राइमरी में 40% का अंक मतलब हुआ कि 12 अंक इसमें आपको प्राप्त करना है। 12 अंक 30 प्रश्नों में हिंदी और अंग्रेजी मिला के इसमें प्राप्त करना है। तीसरे में भी 12 अंक प्राप्त करना है, चौथे में आपको 24 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो न्यूनतम पहले तो प्रत्येक खंड में पास होना है, प्रत्येक खंड में आपको 40% अंक प्राप्त करना है, और ओवरऑल 60% अंक प्राप्त करना है, यानी कि हर खंड में पास होना है और ओवरऑल 90% अंक प्राप्त करना है, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। उसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। आगे है, फॉर्म भरते समय आपको 3 परीक्षा केंद्र मांगे जाएंगे जो झारखंड राज्य में ही स्थित है। तो फॉर्म भरते समय आप सेंटर को अपने ट्रेन वगैरह के हिसाब से कैसे आपको जाना है इस सब को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।